हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन टारगेट टू एग्ज़ाम। माय नेम इज शबाब। और आज की वीडियो में जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये बेसिकली क्लास 12th के एनसीईआरटी को यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस चैप्टर का जो नाम है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है। एक है इनवर्स, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक और तीसरा है फंक्शन। अब इसमें ये जो दो वर्ड हैं स्टार्टिंग के, इनवर्स और फंक्शन, इनको लास्ट चैप्टर जो पहला नंबर चैप्टर नंबर 1 है उसमें हमने डील किया था। ठीक है, तो पूरी प्लेलिस्ट है नीचे, डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिएगा, उसको आप देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आप 10th में भी आपने पढ़ा है और 11th में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर एक चीज आपको सबसे पहले ध्यान देने वाली होगी कि इस कंबाइंड को मिलाकर एक फंक्शन तैयार हुआ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है हमारे पास, जैसा कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, है ना, ये जो 6 फंक्शन है हमारे पास, इनका क्या बनाया उन्होंने, इनवर्स बनाया और उसे बोल दिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, अब यहां पर बस आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि इनवर्स फंक्शन किसका निकाल पाते हैं। एक नॉर्मली एक फंक्शन होता है, उसका इनवर्स निकालना है आपको। तो मैंने बताया था कि सीधा एक रास्ता है, उसका उल्टा रास्ता, मतलब किसी जगह से, मान लेते आपने यहां से स्टार्ट किया, यहां तक जाना है, तो ये तो मैंने सीधा रास्ता बनाया। अगर मुझे इससे वापस जाना है तो ये मेरा इनवर्स हो जाता है। इसमें कंडीशन ये होती है कि जो पहला वाला है, जो आप यहां से यहां तक जा रहे हो, उस फंक्शन का वन वन और ऑन टू होना बहुत जरूरी है। अगर ये पहला वाला फंक्शन वन वन और ऑन टू होगा तभी आप इसका इनवर्स निकाल पाते हैं। ये बहुत अच्छे से हमने सीखा हुआ है। तो यहां पर क्या करना होगा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, वो वन वन ऑन टू नहीं होते हैं। तो पहले उनको इस तरह से हमें डिजाइन करना होता है कि वो वन वन ऑन टू हो जाए, तभी जाकर हम उसका इनवर्स निकाल पाते हैं। तो यहां पर हमें सबसे पहले कुछ चीजें सीखनी होंगी, तो मैं शॉर्ट में आपको कुछ चीजें बताता हूं। जैसा मान लेते हैं हमारे पास ये जो मैथ्स है, क्लास पहले लिख लेते हैं भाई, 12th का है। और यहाँ पर एक्सरसाइज जो चैप्टर है आपका, वो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ है। इसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम एक्सरसाइज जो है वो 2.1 को कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो एक्सरसाइज 2.1 को कवर करने के लिए बस कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसा अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आपका बड़ा ही अच्छा सा आंसर आ जाएगा कि सर, जैसा कि y इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू कोस थीटा, y इज इक्वल टू टेन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब इसमें एक चीज ये बताओ कि ये जो साइन है, साइन के अंदर हम क्या पुट करते हैं, कुछ भी एंगल पुट कर लेते हैं। मान लेते हैं 45 डिग्री पुट किया आपने, साइन 45 डिग्री, तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे, 1/√2। साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो यहां पर एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि भाई ये जो साइन के अंदर हमने पुट किया है वो एक एंगल पुट किया है हमने, एंगल, और आंसर इधर जो मिला है वो एक रियल नंबर मिला है। तो इसको जब ध्यान से आप समझेंगे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, चाहे वो साइन ले लीजिएगा, टेन ले लीजिएगा, कोस ले लीजिएगा, उसमें हम हमेशा एंगल पुट करते हैं और आंसर हमें रियल नंबर मिलता है। और जो हम चीज पुट करते हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं, और जो हमें आंसर मिलता है उसको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, रेंज। तो ये समझ में आ गया, जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं, उसके अंदर जो पुट करते हैं वो एंगल, मतलब उसका जो डोमेन है वो एंगल होता है, और जो हमें आंसर मिलता है वो रियल नंबर होता है। अब अगर इसका उल्टा बनाएंगे तो अभी देखो जरा, यहां मैं आपको सीधा फंक्शन बनाकर दिखाता हूं। ये मैंने 2 सेट लिए हैं, तो यहां पर मैंने एलिमेंट्स को पुट किया और ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन रहे हैं, साइन कोस टेन। इसमें हमने जो पुट किया है वो एंगल किया है, तो यहां पर मैं एंगल लिख रहा हूं कि भाई इसके अंदर एंगल पुट कर रहे हैं और इधर हमें रियल नंबर आंसर मिल रहे हैं। और अगर मैं इसका उल्टा जो फंक्शन बनाऊंगा, ऐसे तो बनाते हैं भाई इनवर्स, ये सीधा रास्ता हो गया, ये वापस रास्ता हो गया, है ना भाई, एक साइड जाना और दूसरी साइड आना, तो इसको मैं टी इनवर्स बोलूंगा कि ये इनवर्स फंक्शन है। तो सबसे पहला तो क्या है, ये टी आपका वन वन और ऑन टू होना चाहिए।
ठीक है, 1/1/2, उसके बाद ही हम उसका इन्वर्स फाइंड कर पाएंगे। तो अगर मैं उल्टा फंक्शन बनाता हूं तो उल्टे फंक्शन में इन्वर्स में मुझे रियल नंबर पुट करना पड़ेगा और एंगल मुझे आंसर मिलेगा। तो यहां पर अगर हम टी इनवर्स बनाएंगे तो डेफिनेटली हमें क्या पुट करना पड़ेगा भाई, रियल नंबर, और आंसर में हमें क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। तो ये सबसे पहली बात तो आपको ये नोट कर लेना है कि यहाँ पर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें जो डोमेन होता है वो क्या होता है भाई, वो आपका रियल नंबर होता है, और जो रेंज होगा आपका वो एंगल होगा। ओके, अब हम सिंपल वाले अगर फंक्शन देखते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं तो इनमें जो डोमेन अलग होगी, रेंज अलग होगी, लेकिन जब उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे तो वहां पर हमें डिफर डिफर नजर आएगा। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्री में जो आपकी डोमेन और रेंज थी उसकी कम जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मिलती है। वो इसलिए मिलती है क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये 1/1/2 नहीं होता है, तो हम उसको काट के छोटा करके उसको पहले 1/1/2 बनाते हैं, और इसी वजह से हमारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो डोमेन होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, या उसके रेंज जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ओके, ये बात थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे आप। अब यहां पर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसमें रेंज क्या होगी। रेंज का मतलब कि बस उसी के अंदर आपका आंसर आ सकता है ना, इसको आप आंसर भी बोल लीजिएगा। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैं पूछूंगा आपसे कि आंसर क्या आएगा तो आप कहेंगे कि वो बस यही आ सकते हैं जो अभी रेंज हम सीखने वाले हैं, रेंज ये आ जाएगा। देखो अब आपको क्या सीखना है, रेंज कैसे आप फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये 6 जो फंक्शन है इनको 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है मुझे, कि अगर मैं इनवर्स जब भी पढ़ूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मुझे क्या करना है, मुझे 2 ग्रुप बनाने हैं, एक ग्रुप ए और दूसरा ग्रुप बी। ए के अंदर मैं कैप्टन जो है वो साइन को बना लेता हूं, साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स यहाँ का कैप्टन है। इधर का जो कैप्टन है वो कोस इनवर्स एक्स है। और देखो साइन 10 को अगर देखते हैं तो उसमें साइन अपॉन कोस आता है, तो साइन ऊपर आ रहा है तो इसकी टीम में टेन इनवर्स एक्स आ जाता है। और इसी के साथ अगर साइन का रिवर्सिबल याद करोगे आप तो वो कोसेक होता है, तो कोसेक भी इसी की टीम में आ जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स। और यहां इसकी टीम में कोट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स आ जाता है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ये तीनों के तीनों एलिमेंट, ये तीनों के तीनों जो फंक्शन है वो एक जैसा ट्रीट करेंगे, और ये तीनों के तीनों फंक्शन जो है वो एक जैसा ट्रीट करेंगे। अब बेसिकली मैं क्या समझाने वाला हूं, जैसा मान लेते मैंने एक नंबर लिखा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, या इसको थीटा भी मान सकते हैं भाई, थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है मेरे पास, ये रेंज है इसकी, ये जो आंसर मिलेगा मुझे रेंज। अब मुझे रेंज ही निकालनी है, तो रेंज देखो हम किस तरह से निकालेंगे, कैसे पता चलेगा कि भाई इस साइन इनवर्स एक्स का जो आंसर आने वाले हैं वो किस कैटेगरी में आएगा। तो रेंज निकालने के लिए हम एक मैदान बना लेते हैं, क्योंकि मैंने टीम बनाई है तो यहां पर मैं मैदान भी बना लेता हूं। तो यहां पर हमने ये देखो, एक तो होता है सीधा सीधा आप रट लो, याद कर लोगे ऐसे ऐसे ये है। एक होता है थोड़ा सा समझ लो, हल्का सा दिमाग लगा के, तो वो ज्यादा आसान हो जाता है। ये मेरा एक पूरा मैदान है, इसको मैं एंगल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। तो मुझे पता है जब मैं यहां पर एंगल बनाऊंगा तो यहां पर हो जाएगा 0 डिग्री, यहां पर हो जाएगा 90 डिग्री, यहां पर हो जाएगा 180 डिग्री, और इसको मैं रिवर्सिबल देखूंगा तो ये माइनस के π/2। ओके, अब जो मेरे पास जो पहली वाली टीम है उसको मैं कहूंगा कि आपको केवल यहां से यहां तक खेलना है, बस यहां से यहां तक, ये टीम ए है। और दूसरी वाली टीम को मैं कहूंगा कि आप यहां से और यहां तक खेलो बस। तो टीम ए और टीम बी का मुझे एरिया डिसाइड हो गया है। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि रेंज आप लिख सकते हो उसको देखकर, तो आप कहेंगे बहुत आसान है, बस एक बार आप सर समझा दो। क्या करेंगे हम लिख देंगे यहां पर पहली वाली टीम का रेंज, पहले साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, और यहां पर कोसेक इनवर्स एक्स। अब देखो इनका जो रेंज हो जाएगा वो रेंज पहले की आ जाएगी, भाई यहां से यहां तक माइनस π/2 से π/2, ये मैदान है, तो आप क्लोज इंटरवल लिखेंगे माइनस π/2 से π/2।
ठीक है, इसकी जो है रेंज है, ये आंसर मिलेगा। मतलब आपका जो साइन इनवर्स एक्स का जो आंसर है वो -90 से +90 के बीच में आ सकता है। ध्यान रखो भाई, -90 से +90 के बीच में। अगर साइन इनवर्स का आंसर जो है 120 आ रहा है तो आप कहेंगे 120 नहीं आ सकता है, उसको फिर आप छोटा करेंगे, उसको -90 से +90 के बीच में लाएंगे। ओके, इसी तरह से tan इनवर्स का जो आंसर आएगा वो यही वाला आ जाएगा, -π/2 से और π/2। बस यहां पर ये ओपन इंटरवल आ जाएगा इसके लिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें -90 आंसर आ सकता है, ऊपर वाले में +90 साइन इनवर्स में आ सकता है, लेकिन tan की कंडीशन में -90 नहीं आएगा, इधर +90 नहीं आएगा, लेकिन इसके बीच में जो नंबर आने वाले हैं वो सब आ सकते हैं। इसी तरह से अगर कोसेक की बात करें तो यहां पर भी क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 ही रहेगा, लेकिन एक नंबर माइनस हो जाएगा। क्या नंबर माइनस हो जाएगा? कि जब रास्ते में आप यहां से यहां तक जा रहे हैं तो ये 0 जो आ रहा है, इस 0 को आप माइनस कर देंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपके जो आंसर हैं, जो आपकी रेंज है, वो इनके बीच में ही आनी चाहिए। ये क्या है? इसकी प्रिंसिपल रेंज कहलाती है। अब अगर दूसरी बात करते हैं हम कि भाई बी टीम की, कि बी टीम का जो है ना क्या क्या आंसर आ सकते हैं, तो यहां पर बी टीम में है कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। तो आप देखेंगे बी टीम का जो ग्राउंड है वो यहाँ 0 डिग्री से 180 डिग्री है, तो यहां पर तो 0 से पाई ले लीजिएगा आप। इसी तरह से कोट के लिए क्या करेंगे, इसी को आप ओपन लगा लीजिएगा। ठीक है, जैसा यहां पर मैंने समझाया ना, इसी तरह से कि भाई इसमें तो 0 भी आ सकता है और पाई भी आ सकता है, लेकिन यहां पर ना तो 0 आएगा ना पाई आएगा, लेकिन उसके बीच के सारे नंबर आने वाले हैं। यहां पर आपने क्लोज इंटरवल 0 से पाई लगाया है, लेकिन आपने यहां पर माइनस किया, रास्ते में क्या आ रहा है, ये π/2 आपने यहां पर माइनस कर दिया। तो सबसे पहला तो आपका काम यही है कि आपको समझ में आना चाहिए कि रेंज क्या होनी चाहिए किसी ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ओके, और मुझे पूरी उम्मीद है ये सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, इस पर आप मेहनत करेंगे। अब दूसरी चीज जो यहां पर आपको समझनी है, बस एक चीज और समझनी है आज के लिए, कि अगर जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके अंदर अगर नेगेटिव एंगल आ गया तो फिर क्या आंसर मिलने वाला है। अब ये भी खेल जो है वो सारा ए टीम और बी टीम का ही है। अब ए टीम में जैसा कि आपके पास साइन इनवर्स एक्स है, तो अगर मैं साइन इनवर्स माइनस के एक्स रख देता हूं, या टेन इनवर्स माइनस के एक्स रख देता हूं, या कोसेक इनवर्स माइनस के एक्स रख देता हूं, तो मुझे क्या आंसर मिलने वाला है। तो ए टीम का जो अगर नेगेटिव आपके पास रियल नंबर है तो वो नेगेटिव बाहर आ जाता है जू का तू, तो ये आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसका आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, और इसका आ जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, पहली टीम। अगर बी टीम की बात करते हैं तो बी टीम में अगर नेगेटिव आया तो वहां पर एक बहुत बड़ा चेंज होता है। क्या चेंज होगा यहां पर जो अब नेगेटिव खत्म होने के लिए पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, फिर नेगेटिव हटाओगे लेकिन पाई से माइनस कर दोगे आप इस कोस को। इसी तरह से कोट इनवर्स अगर माइनस के एक्स होगा तो वहां पर भी हम पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स लिखेंगे, और इसी तरह से अगर सेक इनवर्स माइनस के एक्स होगा तो वहां भी आप पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको दो चीजें समझाई हैं कुल मिलाकर। अगर सारे लेक्चर को भी आप इग्नोर कर देते हैं तो मैंने दो चीजें समझाई हैं कि रेंज क्या होती है, और नेगेटिव नंबर अगर पुट करते हैं तो फिर मुझे क्या आंसर मिलता है। ओके, आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक और चीज समझ लीजिएगा बस, और फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी हमारी बस। कि अगर मुझे पता है कि भाई साइन का जो रिवर्सिबल होता है, उल्टा जो होता है, वो कोसेक होता है, तो मैं इस साइन को ऐसे भी लिख सकता हूं कि कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, अगर जैसे मुझे पता है भाई कोस इनवर्स x है, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, तो मैं इसको सेक इनवर्स 1/x भी लिख सकता हूं कि जो यहां पर नंबर होगा वो 1/x में आ जाएगा। और इसी तरह से अगर tan इनवर्स x है तो उसे मैं
कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, या फिर इधर अगर कोसेक इनवर्स x है तो इधर साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आगे हम वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है, प्रूव भी करेंगे। चलो भाई एक्सरसाइज पर चलते हैं। पहली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.1। अब यहां पर एक्सरसाइज पे आ जाते हैं भाई और अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आप यहां पर देखिएगा, कितने आसान से क्वेश्चन नंबर 1 को डील करते हैं। साइन इनवर्स -1/2। तो यहां पर हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स 1/2। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1/2। ओके, इसका आंसर आपको फाइंड करना है। तो मैं इसको क्या मान लेता हूं, थीटा मान लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो आंसर देगी मुझे वो एंगल देगी। अब आप खुद बताइएगा ये साइन जो है वो कौन सी टीम का मेंबर है, पहली वाली टीम का मेंबर है, वहां तो कैप्टन है। तो इसका मतलब इसका जो माइनस हटाएंगे हम तो वो माइनस सीधा सीधा बाहर आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। ओके, अब आपको बस यहां पर इतनी सी बात सोचनी है कि ये 1/2 साइन के किस एंगल पर 1/2 आता है। सोचो किस एंगल पर आता है 1/2, 30 डिग्री पर। तो यहां पर इट इज इक्वल टू माइनस, बस इसका आंसर लग दीजिएगा आप 30 डिग्री, और बस यही आपका आंसर आ गया। 30 डिग्री को क्या बोल देते हैं, π/6। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसका। जैसा कोस इनवर्स √3/2, कोस इनवर्स √3/2, ठीक है, इसका आंसर निकालना है आपको। y लिख लीजिएगा या थीटा लिख लीजिएगा, थीटा मान लेते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे भैया, आप समझ गए आप? हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो आप कि सर बस ये सोचना है कि कोस के किस एंगल पर √3/2 आता है। √3/2 किस एंगल पर आएगा भाई, सोचो जरा। तो यहां पर जो है साइन का उल्टा सिस्टम चलता है भाई। अब साइन √3/2 कहां पर आता है, 60 पर। तो कोस का कहां पर आएगा, 30 पर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 30 डिग्री, है ना, और ये π/6 आपका आंसर आ जाएगा। बस आंसर आ गया हमारा। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना आसान है, मैं कहूंगा हाँ इतना आसान है। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर 2 में आ जाता है तो फिर क्या करोगे आप, तो फिर कुछ इस तरह से कर दो आप। आपने क्या लिखा कि थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2। ओके, अब देखो ये कोस इधर इनवर्स है, अगर इधर चला जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक बन जाएगा। कि कोस थीटा इज इक्वल टू √3/2। फिर इधर क्या करो आप, कोस की वैल्यू लिख लो भाई। कोस √3/2 कहां पर होगा, तो ये हो जाएगा कोस π/6 पर। और इधर क्या है आपके पास, कोस थीटा। कंपेयरिंग कर देते हैं एंगल की, और थीटा इज इक्वल टू π/6 आ जाएगा। और थीटा आप क्या मान के चलेंगे, ये वाला पार्ट। तो आप फाइनली यहां पर लिख देंगे कि कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू कितना भाई, π/6, और यही आपका आंसर आ जाएगा। आसान लग रहा है ना, बहुत आसान एक्सरसाइज है। चलो अब मैं आपको दिखा देता हूं जो जो आपको करने हैं क्वेश्चन। जैसे कि कोसेक इनवर्स 2 कर लोगे भाई, बिल्कुल कर लेंगे। और चाहे इसको ऐसे लिख लीजिएगा, कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। बताया ना अभी 1/2, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू देख लो आप कहां पर आ रही है, 30 डिग्री। आंसर आ गया है। ठीक है, इसको भी पहली टीम का मेंबर है, ऐसे ही बाहर आ जाएगा माइनस। अब इसको देख लो, जैसे कोस इनवर्स -1/2 है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कोस इनवर्स -1/2। ओके, इसको थीटा मान लिया आपने, इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर देखो आप, कोस कौन सी टीम का मेंबर है, सेकंड वाली का। और अगर उसके अंदर माइनस होता है तो क्या होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। यही तो बताया अभी आपको। ओके, तो इसको यहां पर इसकी वैल्यू रख लीजिएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 किस एंगल पर, कोस के किस एंगल पर 1/2 वैल्यू आएगी, तो यहां पर आपका 60 डिग्री पर आएगी। और 60 डिग्री का मतलब है π/3।
कैलकुलेट कर लो, 3 यहाँ पर, तो 2π/3। ओके। अब आपको एक चीज और चेक करनी है कि ये जो आंसर मिल रहा है क्या ये इनकी रेंज में भी है या नहीं। अब कोस का जो फील्ड थी वो कहां से कहां तक डिफाइन करी थी आपने, 0 से पाई। 0 से पाई का मतलब 0 से 180। तो इसको देखना कितना आ रही है, 3, ये 180 रखोगे भाई, कट जाएगा, 60 आ जाएगा, और 6 2 ज़ा 120। इसका मतलब दिस इज द राइट। अगर ये रेंज से बाहर जाएगा ना तो फिर कुछ और हमें इसको छोटा करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये इजीली आप कर लोगे क्वेश्चन। इसमें नीचे आ जाते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और देखते हैं। देखो ये 7 क्वेश्चन भी कर लोगे आप, 8 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, और यहाँ पर 11 और 12 में से मैं कोई एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 11 करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 ये है tan इनवर्स 1 और कोस इनवर्स -1/2 प्लस कोस इनवर्स -1/2, और उसके साथ में ही है साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 है। इसको सॉल्व करना है आपको। तो आप समझ गए होंगे कि सर ये तो बहुत आसान है। क्या करना है आपको, tan इनवर्स, tan की किस एंगल पर 1 वैल्यू आती है, समझ गए, 45। तो π/4 लिख दो आप यहाँ पर। अब देखो ये कोस के अंदर माइनस आ रहा है, कोस सेकंड टीम का मेंबर है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। अब यहाँ पर देखो साइन के अंदर माइनस आ रहा है, कौन सी टीम का मेंबर है, पहली का, तो माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। कैलकुलेट कर लो इसको, π/4 प्लस पाई, इसकी वैल्यू रखो जरा, कोस 1/2 कहां पर आएगा, 60 पर आएगा भैया ना, तो π/3, और साइन 1/2 30 पर आएगा, तो -π/6। ठीक है भाई, इनको आप कैलकुलेट कर लो भाई, तो ये हो जाएगा, इसको देखते हैं, तो ये तो भाई 90 हो गया भाई, तो ये π/4 प्लस पाई माइनस π/2, और सॉल्व करेंगे तो भाई इन दोनों को प्लस कर लो, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, 2 की मल्टीप्लाई नीचे, है ना। तो पाई में से ये चला जाएगा, तो ये माइनस के π/4 रह जाएगा भाई, और प्लस के पाई, और सॉल्व करेंगे तो ये 4 पाई इधर आ जाएगा, है ना, सिंपल कैलकुलेशन है, कर लोगे आप। 4 इधर आ गया, 4 पाई में से ये पाई जाएगा, तो 3π/4, यही आपका फाइनल आंसर। आ गई बात समझ में, आ गई है, बिल्कुल आ गई है आपको, मुझे लग रहा है कि आपको आ गई है। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले कॉस इनवर्स की वैल्यू निकाल लो, है ना, फिर ये साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकाल लेना, उसमें 2 की मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर लेना। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी आप इजीली कर लोगे, जैसे कि ये पूछ रहा है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, देन y की वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब y तो रेंज है, और रेंज मैंने अभी तो सिखाई है भाई आपको निकालनी, वो जो ग्राउंड बनाया हमने। तो साइन की रेंज क्या होगी, -π/2 से π/2, और वो दोनों के दोनों भी आने चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक, ओके, ये बी ऑप्शन, -π/2 भी इंक्लूड है और π/2 भी इंक्लूड है। जबकि इसमें देखो क्या कह रहा है नीचे वाले में, ये कह रहा है कि π/2 से बड़ा है y और π/2 से छोटा है, लेकिन इक्वल नहीं है, ऊपर वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका ठीक होगा। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, है ना, सॉल्व कर लेंगे, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है सेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका काम क्या है, वीडियो को लाइक और शेयर करना, ठीक है, और इसका जो पूरा का पूरा होमवर्क है वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर दिखाइएगा आप। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।